बिहार की सियासत इन दिनों खूब गर्मा गई है। वजह है जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर, जिन्हें सब पीके के नाम से जानते हैं। पीके लगातार बीजेपी और जेडीयू दोनों पर हमले कर रहे हैं। आरोप इतने गंभीर है कि पार्टी के भीतर हलचल मच गई है। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब बीजेपी के ही सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने खुलकर अपने ही नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया है, अगर पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के आरोपों पर सफाई नहीं देंगे तो या तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर मानहानि का केस करना चाहिए। ये पूरा घटनाक्रम बिहार की राजनीति में नए समीकरण गढ़ रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर लगातार ताबड़तोड़ आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इसे हाथों हाथ उठा रही है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए है, क्योंकि अब उसके भीतर से ही आवाज उठने लगी है। प्रशांत किशोर का अंदाज सब जानते हैं। वे जब से जनसुराज अभियान लेकर निकले हैं, हर रोज जनता के बीच जाकर नेताओं की पोल खोलने में लगे हैं। इस बार उनका निशाना सीधे सीधे बीजेपी के नेता बने। पीके ने दिलीप जायसवाल पर दो बड़े आरोप लगाए। पहला एक हत्या में संलिप्तता और दूसरा मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर भी तीखे सवाल किए। बार बार कहा कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल है और उनसे मांग की गई है कि अपनी डिग्रियां जनता के सामने पेश करें। पीके ने अशोक चौधरी पर भी तीर छोड़ा। उन्होंने पूछा कि आखिर 200 करोड़ रुपए कहां से आए, ये पैसा किस काम में लगा। ऐसे कई सवाल उठाकर उन्होंने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। आमतौर पर बड़े नेता पार्टी के भीतर की बात बाहर नहीं कहते, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। आरके सिंह, जो कभी केंद्रीय गृह सचिव रहे और बाद में मोदी कैबिनेट में मंत्री बने, उन्होंने सोमवार 22 सितंबर को खुलकर अपने ही नेताओं को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा, अगर दिलीप जायसवाल पर आरोप झूठे हैं तो वे अदालत क्यों नहीं जाते, अगर उनके पास सफाई है तो जनता के सामने क्यों नहीं रखते, और अगर जवाब नहीं है तो साफ कह दे। यही नहीं, उन्होंने सम्राट चौधरी से भी कहा कि अपनी मैट्रिक और ग्रेजुएशन की डिग्री सार्वजनिक करें, क्योंकि अगर सवाल यूं ही रह गए तो पार्टी और सरकार की विश्वसनीयता पर सीधा असर पड़ेगा। आरके सिंह ने बिल्कुल साफ लहजे में कहा है कि प्रशांत किशोर के आरोपों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। चुप्पी साधने से पार्टी का ग्राफ नीचे जाएगा। आरके सिंह के इस बयान ने बीजेपी के भीतर खलबली मचा दी है। आमतौर पर नेता पार्टी लाइन से बाहर जाकर इस तरीके की बातें नहीं करते, लेकिन आरके सिंह का कहना है या तो सफाई दो या पार्टी छोड़ो। ऐसे में ये बीजेपी की अंदरूनी परेशानी को दिखाता है। एक तरफ सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार में पार्टी का चेहरा माने जाते हैं, दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल संगठन के पुराने नेता हैं। दोनों पर गंभीर आरोप लगना और फिर अपने बड़े ही नेता की ओर से दबाव बनाना, ये साफ इशारा है कि अंदर खाने खींचतान चल रही है। आरके सिंह ने सिर्फ बीजेपी नेताओं पर ही नहीं बल्कि जेडीयू को भी निशाना बनाया। उन्होंने साफ कहा है कि जेडीयू में ऐसे नेताओं को जगह दी जा रही है जिन पर आपराधिक आरोप है। अब सवाल यही है कि बीजेपी इस पर क्या स्टैंड लेगी। क्या सम्राट चौधरी अपनी डिग्री जनता के सामने रखेंगे? क्या दिलीप जायसवाल इन आरोपों पर मानहानि का केस करेंगे, या फिर पार्टी चुपचाप इसे इग्नोर करने की कोशिश करेगी? विपक्ष तो पहले से ही इन मुद्दों को हवा दे रहा है। आरजेडी और कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। वे अब कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अपने ही नेता इन आरोपों को गंभीर मान रहे हैं तो जनता क्यों न माने। दरअसल प्रशांत किशोर की राजनीति का यही अंदाज है। वे मुद्दों को उठाते हैं, नेताओं पर व्यक्तिगत हमले करते हैं और जनता के बीच जाकर उन्हें दोहराते हैं। उनकी यही रणनीति है कि जनता के मन में शक का बीज बोया जाए। इस बार उन्होंने बीजेपी और जेडीयू दोनों को एक साथ घेरा है और सबसे बड़ी बात यही रही है कि आरके सिंह जैसे बड़े नेता उनकी बातों को सही मानते हुए अपने ही लोगों पर दबाव डालने लगे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी इन आरोपों और आंतरिक दबाव का कैसे सामना करती है। क्या पार्टी नेताओं को जवाब देने के लिए मजबूर करेगी? क्या चुप्पी साधकर इस तूफान को गुजार देगी? क्या चुप्पी साधकर इस तूफान को गुजर जाने देगी, या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सहारा लेगी? जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति अभी और गर्म होने वाली है, क्योंकि पीके रुकने वाले नहीं है और अब बीजेपी के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। ऐसे में बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में और ज्यादा खलबली मचने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, पटना।